ठीक बेटा, हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में, और जो मैं अभी समझाने वाला हूँ ये सब आपके थियरी वाले पेजेस में नोट्स में जाना चाहिए, लिखना अच्छी तरह, और ये सारे फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ये सब आपको ट्रिकी बहुत हार्ड क्वेश्चंस में ये सारी पॉइंट्स आपको काम आएंगे। पहली पॉइंट में लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दैट इज ए रेज टू -1, फिर ब्रैकेट के बाद फिर से -1 इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आप कभी किसी ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और जो लास्ट में आंसर आया उसका फिर से इनवर्स निकालो तो आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वो बात है कि 1 डिवाइडेड बाय, ये बात ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए। मान लो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए हो, 1 बाय ए। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए इक्वल टू ए ही होता है, ये वही बात है, इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होता है। आगे फिर ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है। आप कभी भी ट्राई करके देखना, ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब होता है। फिर a मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब इक्वल टू a रेज टू 4 होता है। फिर a रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू -1, मतलब a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर होता है, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा 3 पावर -1 पावर इक्वल टू 2 पावर। फिर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a रेज टू -1 इक्वल टू a रेज टू 1। अब a रेज टू 1 जो होता है वो a ही होता है, इक्वल टू a। तो 2 पावर -1 इक्वल टू 1 पावर, 2 पावर -1 पावर इक्वल टू 1 पावर इक्वल टू a। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है 7th पॉइंट, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल पे 1 1 1 होता है, डायगोनल पे 1 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 0 0 0 0 0। डायगोनल पे 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, मतलब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो कभी भी हम a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करेंगे तो आई मैट्रिक्स ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर 3 क्रॉस 3 है तो डायगोनल पे तीनों एलिमेंट्स डायगोनल के 1 1 1। अगर 2 क्रॉस 2 है, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल पे 1 1, बाकी सारे 0। ठीक है, अब ये नोट्स अच्छी तरह से आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं सारे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको बोलते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। मतलब जैसे हम लोग बचपन में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करते थे कि लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज गिवन। अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज गिवन, x और y की 2 इक्वेशन दी हुई है, तो हम उनको बचपन में एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते थे। अब वही दोनों इक्वेशन हम लोग मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स से इक्वेशन सॉल्व करना या x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके लिए पहले दोनों इक्वेशंस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका अगर गलत हो गया तो आपका x और y हमेशा गलत ही आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी तरह से पहले बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus by इक्वल टू k, where k is a constant. k can be 0, k cannot be 0, may or may not be 0, but जो भी constant number है वो इक्वल टू के RHS में होना चाहिए, इक्वल टू के राइट साइड पे होना चाहिए, और x और y की वैल्यूज LHS में होनी चाहिए। ये LHS हुआ हमारा, तो x और y की वैल्यूज LHS में होनी चाहिए, और जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है वो RHS में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत जरूरी है। पहले x वाला टर्म ही होना चाहिए, फिर y वाला टर्म ही होना चाहिए, फिर इक्वल टू के RHS में हमेशा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म मे और मे नॉट बी 0, दोनों चलेगा। ठीक है, कंपलसरी है, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। उसी तरीके से 3 इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, x और y और z, उसको सॉल्व करो, 3 इक्वेशन सॉल्व करो। तो 3 इक्वेशन अगर कभी दी हो उसमें x और y और z हो,
तो इसमें भी ऐसा ही है कि x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल और z वाला वेरिएबल LHS में होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो RHS में होना चाहिए। जो भी k है, मैंने आपको बताया k की वैल्यू 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है, तो जो भी k है वो RHS में होना चाहिए। x और y और z LHS में होने चाहिए, उसमें भी पहला टर्म x ही होना चाहिए कंपलसरी, दूसरा टर्म y होना चाहिए और तीसरा टर्म z ही होना चाहिए, ठीक है। और इक्वल टू सामने RHS में जो भी कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट नंबर हो, वो होना चाहिए। तो इतना थियरी वाले लेक्चर्स में आपको लिखना है। ये वीडियो लेक्चर यहां तक ही था। मैं सम्स वाले पेजेस में, सम्स वाले वीडियोस में ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन, ये सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए। अगर आपको x और y 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो a इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आना चाहिए। अगर आपको 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं x y z, तो आपको a इनवर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 सॉल्व करने आना चाहिए। x और y में 2 क्रॉस 2 और x y z में 3 क्रॉस 3। अब आपको ये सब लिखना है थियरी वाले पेजेस में अच्छी तरह, ये सारे रूल्स। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, अब मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ही कंप्लीट करूंगा, और फिर सम्स वाले पेजेस में देखना इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, एक्स और वाई और जेड वाले इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।